Hello, good morning everyone. Welcome back to your channel Target English with Sandhya Singh. Now today we will talk about related to a tense and tense part is a perfect tense and perfect to related to a present. ओके तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एंड यू नो वेरी वेल कि सम पार्ट डन बाय मी जैसे कि इंडेफिनिट पार्ट के मैंने आपको तीनों पार्ट्स क्लियर कराए हैं उसी तरीके से एज यूजुअल मैंने कंटिन्यूस पार्ट भी डन करा दिया गया है। तो टुडेज टॉपिक वी स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट। पहले हम इसी वर्ड की बात कर लेते हैं प्रेजेंट और परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है आपको एक वर्ड भी क्लिक कर रहा होगा परफेक्ट मीन्स डन। इजी वे में पढ़े जिससे आपकी समझ में रहे। परफेक्ट मीन्स होता है फिनिश। तो हम इसे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर बोले कि इस टेंस को हम वहां पे लेते हैं जहां पर हमारा एक्ट जहां पर हमारा एक्शन जस्ट अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। और इससे स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पे एच फॉर सब्जेक्ट है या हैज और हैव हमारा एच वर्ब का वर्क करता है एंड थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो हमारा रिमेन्स पार्ट रह जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्शन हमारा जस्ट अभी खत्म हुआ होता है, ठीक है, खत्म हो गया, जस्ट अभी समाप्त हुआ है, उसको भी हम परफेक्ट टेंस के लिए लेते हैं। जैसे मैंने बोला she has written a letter, she has written a letter। अब इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट तो यहाँ पे कौन है she, और सी के साथ यहाँ पे ये सिंगुलर है। आपको पता होगा कि हैज हम किसके लिए लेते हैं, सिंगुलर वर्ब की, सिंगुलर पर्सन के लिए लेते हैं। उसी तरीके से हमारी मेन वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन और ऑब्जेक्ट हमारा है लेटर। तो इसका मतलब क्या है कि उसने लेटर क्या किया, लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर हम अकॉर्डिंग टू हिंदी वर्ड के आइडेंटिफिकेशन करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के वर्ड होते हैं, दिया है, लिया है, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो हमारे टेंस में बताते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिख चुका हूँ तो यानी वो वर्क डन हो गया है और वो वर्क कब डन हुआ है, जस्ट जो ना उसने पत्र वो पत्र लिख चुकी है, ठीक है। तो लिख चुकी है यानी कि उसका काम जस्ट अभी समाप्त हो गया, ठीक है। तो हम इसको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए भी करते हैं जो कि काम तुरंत समाप्त हुआ हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, यानी मैं एक पेन खरीद चुका हूँ, मैंने जस्ट तुरंत से एक पेन खरीदा है, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो काम जस्ट अभी खत्म हुए हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सेकंड रूल हम इसका यूज वहां पे भी करते हैं जो वर्क हमारा पास्ट में खत्म हो गया लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है ना वो हमें प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है, उसका प्रभाव हमें प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि he has cut his finger, यानी he has cut his finger, जैसे he has cut his finger। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये काम क्या है, उसकी उंगली कट चुकी है, उसकी उंगली कट चुकी है, तो ब्लड क्या हो रहा है, बह रहा है। तो उंगली तो पहले कट गई लेकिन जो उसका ब्लड बह रहा है वो क्या है, उसकी प्रेजेंट में भी जारी है। तो यानी कि इसका प्रयोग हम वहां पे भी लेते हैं, पास्ट एक्शन के लिए भी करते हैं जिसका प्रेजेंट में भी वर्क जारी रहता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट वन थर्ड, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जो कि फिक्स सिंस और फॉर के साथ भी ली जाते हैं। अब हम सिंस और फॉर कैसे,
तो सिंस हमें फिक्स टाइम के लिए होता है और फॉर अनिश्चित के लिए होता है। ये आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस टेंस को हम पास्ट एक्शन के लिए लेंगे, जहाँ पे हम सिंस और फॉर भी लगाएंगे। लेकिन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन आज भी जारी है, वहां पे हम सिंस और फॉर लगाएंगे। वहां पे हम सिंस और फॉर लगाएंगे। जैसे मैंने बोला, आई हैव लिव्ड इन जयपुर सिंस 1944। तो वो क्या है, मैं कब से रह रही हूँ यहाँ पर, 1944 से, और अब भी रह रही हूँ। यार वो वर्क कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अब भी मैं रह रही हूँ। ये बात सबकी समझ में आई। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट हम कहते हैं कि जो काम जस्ट तुरंत अभी खत्म हुआ है, ठीक है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम वहां पे लगा देते हैं जहां पर जो एक्ट हमारे पास में खत्म हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अब भी जारी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ही हैज कट हिज फिंगर, ठीक है। और नेक्स्ट वन मैंने आपको जब बताया, जब जैसे हमारा कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ तो अब भी कैरी ऑन है, तो वहां पे हम सिंस और फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जो कि हमारा आज की डेट में भी कैरी ऑन है, तो वहां पे हम सिंस और फॉर को साथ में लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई लिव्ड इन जयपुर सिंस 1944। तो यानी कि मैं जब से रह रही हूँ और आज की डेट में, अब जो ईयर है उसके प्रेजेंट में भी मैं आज भी यहाँ पर ही रह रही हूँ। मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था, प्रेजेंट में आज भी है। क्लियर। तो अब यहाँ पे रूल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको एक क्लियर डिटेल कर देती हूँ कि हैज और हैव हम हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज लगाते हैं, लाइक ही, शी, इट एंड नेम एंड सिंगल वन, ओके। एंड प्लूरल के लिए, प्लूरल जो होता है उसके लिए हैव लगाते हैं, जैसे कि आई, वी, दे और मोर देन वन, उनके लिए हैव लगाता है। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई हो, मोर देन वन, ओके। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपको अगर लिंक्स मैं आपको हिंदी में ना घुसा के चुकी है इस तरीके से वर्क ना याद रखे, जो आपने जस्ट अभी वर्क फिनिश कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हम परफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, परफेक्ट सेंटेंस को लेंगे। यू हैव गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर, तो वो काम कब खत्म हुआ, जस्ट अभी, जस्ट अभी। वो वहां कब गया, वो वहां कब गया, अभी गया। तो ये क्या है, डन हो गया ना, गया ना वो, तो क्या डन हो गया। अब आपको ये चीज भी दिखाई दे कि जो आपका वर्क पास्ट में खत्म हो गया लेकिन फिर भी आपको उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो अब भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पे भी हम परफेक्ट ही लगाएंगे। जैसे मैं आपको बोलूं, माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल, मेरी डॉटर सभी एप्पल क्या कर चुकी है, खा चुकी है ना। और खा चुकी है तो क्या, लेट हुई है आराम से, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो यानी कि उसका मतलब क्या है कि वो सारे एप्पल खा चुकी है जितने भी थे। तो मेरे पुत्र सबसे खा चुका था, किसी दूसरे के लिए उसने नहीं छोड़ा। कैसे पता चला कि मेरी डॉटर ने हैव ऑल ईटन द एप्पल, जितने भी एप्पल थे उसने खा लिए। माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल, यानी सपोज दैट ये बास्केट है, इसमें कुछ एप्पल रखे हुए थे, मेरी डॉटर ने सारे खा लिए, मीन किसी ने देखा और वो खाना चाहता है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो यानी कि इसका प्रभाव है ना, पता चला। ये बात सबकी समझ में आई। नेक्स्ट वन मैंने आपको थर्ड रूल जो बताया था, सिंस ऑफ फॉर कहाँ पे लगाते हैं, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अब भी वहीं पर है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पर कब से हूँ, 2017 से, लेकिन 22 में भी यहीं पर हूँ, तो अभी आप परफेक्ट ही लेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं, ये तो हमारा है अफर्मेटिव, आप सबको पता होता है, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक, यानी कि जो एक हम करते हैं। अब सेकंड रूल हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और नेगेटिव में जहाँ पे आपको सभी को पता है कि हम नॉट लगाते हैं। अब इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, सेंटेंस को मेक करेंगे और सेंड करेंगे। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट हैज एंड हैव एंड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब जैसे मैंने यही सेंटेंस लिखा, he has not written a letter. She has not gone to school. I have not sung a song. क्लियर? मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के जस्ट हम क्या करते हैं, कहाँ पे नॉट पुट करते हैं, बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर एचई वर्ब। एचई वर्ब के जस्ट बाद में और मेन वर्ब के पहले, एचई वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस रिपीट करते हुए गलत बोला कि एचई वर्ब के जस्ट आफ्टर और मेन वर्ब के बिफोर। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव आपको सभी को समझ में भी आ रहे होंगे अच्छे, यदि आप प्रैक्टिस में उनको ले भी रहे होंगे। मोस्टली को क्या होता है कि परफेक्ट टेंस में ही कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ से स्टार्टिंग के जो सिंपल टेंस होते हैं वो सभी के समझ में बहुत अच्छे से आते हैं, कंटिन्यूस भी कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गुम हो जाता है परफेक्ट। आप देख वॉच ही कर लेंगे और सेंटेंस को मेक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके इसलिए ओनली वन कोई नहीं, ठीक है? आप वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट में हो, आप वॉच, ठीक है? इंट्रोगेटिव, एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये हैज एंड हैव, हैज एंड आफ्टर हम कोई भी जो सब्जेक्ट होगा, जैसे शी, आई, एंड मेन वर्ब जैसे मैंने बोला रिटन, अ लेटर। ओके, उसे क्या तुम पत्र लिख चुके हो, क्या तुम पत्र लिख चुके हो या लिख लिया है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है जो हैव के साथ आपको जो भी आपको सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, ठीक है? वही पुट करेंगे। नेक्स्ट वाले हमारा डबल क्वेश्चन वर्ड। डबल क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव। आपको ये पता है कि मैंने क्या किया है, केवल इसके बिफोर मैंने क्वेश्चन वर्ड पुट किया है, जो कि हिंदी के सेंटेंस में क्या क्यों कब बीच में आते हैं, वो जस्ट यहाँ पे क्या आते हैं, हम इन इंग्लिश सेंटेंस में बिफोर लगाते हैं, ठीक है? और बिफोर लगाने के बाद क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको यदि सेंटेंस दिया है, वाई हैव यू रिटन अ लेटर, ओके, ये बात सबकी समझ में आ गई? तो रिपीट अगेन, इसका स्ट्रक्चर जो फॉलो होता है सब्जेक्ट और हैजर की, आपको हैजर से ही पता चलेगा टेंस हमारा परफेक्ट टेंस है। जो एक्ट हमारा पास में स्टार्ट हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो एक्ट हमारा जस्ट अभी खत्म हुआ है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो एक्ट हमारा खत्म हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अब भी, इफेक्ट अब भी जारी है, वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। और हैज हैव जस्ट आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं, जस्ट ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। उसके बाद नेगेटिव में नॉट पुट करते हैं, इंट्रोगेटिव में हैज वर्ब को बिफोर रखते हैं, डबल क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड को पहले रखते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, सेंटेंस को मेक करना है, देन सेंड करना है। ओके, डन, थैंक